क्लास माई सेल्फ संतोष चौहान और आज हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग एक पूरी यूनिट है 12th क्लास की जो 6 मार्क्स कंटेन करती है। तो हम आज फर्स्टली मनी टॉपिक को क्लियर करेंगे। मनी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और मनी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। मनी में काफी चीजें अब कटवा दी गई हैं तो उनके ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो जो जो चीजें आपकी बुक में होंगी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कट गई है, कौन सी आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी होती क्या है? आज की डेट में अगर जो आप कुछ भी परचेज करते हो तो आपको परचेज करने के लिए आपके पॉकेट में मनी रिक्वायर्ड है। बिना पैसे आप कुछ भी चीज परचेज नहीं कर सकते हो। मनी का एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसी कोई भी चीज जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मनी कहते हैं। किसी भी चीज को परचेज करने के लिए आपको क्या एक्सचेंज देना पड़ता है, उसके बदले क्या देना पड़ता है? मनी देनी पड़ती है। तो मनी की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कॉमनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि सब जगह कॉमन है, सब जगह पैसे ही रिक्वायर्ड है। आप यहां से लेकर पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, ऑब्वियसली करेंसी अलग अलग होंगी लेकिन सबका नाम मनी है। पैसे से ही सारी चीजें परचेज सेल की जा सकती है। तो विदाउट मनी हम कुछ परचेज नहीं कर सकते आज की डेट में, कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो अगर जो हमारे पास पैसा है तो हम किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आज की डेट में उसकी वैल्यू है। समझाऊंगा कैसे। प्राइमरी फंक्शन क्या हमारे पास मनी के? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस कि हमने इसको एक मीडियम बनाया कि कोई भी चीज अगर जो हमें एक्सचेंज करनी है तो उसके बदले हमारे को क्या देना पड़ेगा? पैसा। अगर जो हमारे को कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी सेल करना है तो जो भी ट्रांजेक्शंस होंगी वो किस में होंगी? पैसे में होंगी। अब इसका सेकंड पॉइंट जो आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? आज की डेट में मनी के अकॉर्डिंगली हमने सारी चीजों को मेजर्ड किया हुआ है। जैसे ये पेन कितने का है, ये शर्ट कितने की है, ये मार्कर कितने का है, ये आपके पास बोर्ड कितने का है, आपका फोन कितने का, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सब की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। मेजरमेंट पक्का होगा कि ये चीज इतने की है। तो हमने आज की डेट में सभी चीजों को मेजर किया हुआ है किसके थ्रू? मनी की वैल्यू के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन बेसिक फंक्शन है मनी का, फर्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस कि मनी को, पैसे को या पैसे से हम किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं, हम किसी भी चीज का एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू मनी। सेकंड थिंग इज कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मतलब कि हर चीज का आज की डेट में मेजरमेंट है। आप छोटी से लेकर बड़ी चीज कुछ भी परचेज या सेल करते हो तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। विदाउट वैल्यू हम उसको परचेज सेल नहीं कर सकते हैं। और वो जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होती है वो किसके अकॉर्डिंगली होती है? मनी के अकॉर्डिंग। तो दो कॉन्सेप्ट हमने आज अभी क्लियर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी किसे कहते हैं? मनी एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। एंड सेकेंड थिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और सेकंड थिंग इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, भले वो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि मनी क्यों आया, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों हमारे को मनी की जरूरत पड़ी। तो ये सारी की सारी चीजें जानना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो समय था उस टाइम पे हमारे पास चलता था C2C, मतलब कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर जो एक बंदा है उसको अगर जो वीट रिक्वायर्ड है, इसको वीट रिक्वायर्ड है और इसके पास हॉर्स पड़ा है तो इसको एक बंदा ऐसा ढूंढना होगा जिसके पास वीट हो और इसको हॉर्स की रिक्वायरमेंट हो। समझ में आ रही चीजें? कि अगर जो पुराने टाइम की हम बात करें तो हम लोगों को पुराने टाइम में क्या देखना पड़ता था? अगर जो मेरी नीड है कि मुझे आज वीट चाहिए और मेरे पास एक घोड़ा बंधा हुआ है कि यार मेरे को कोई वीट दे दे और उस वीट के बदले इस घोड़े को ले जाए, और मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा। अब भैया इतनी दुनिया में मैं वो आदमी कहां से ढूंढ के लाऊं जिसके पास वीट पड़ा हो और वो मेरा हॉर्स लेने के लिए तैयार हो जाए, एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाए। तो बड़ी दिक्कत आती थी चीजों को एक्सचेंज करने में, क्योंकि जो मेरी नीड रिक्वायरमेंट है और जो मेरे पास है जरूरी नहीं है उसके अपोजिट वाइस वर्सा कोई बंदा मेरे को एकदम से मिल जाए तो ढूंढ खोज करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी चीज
मेजरमेंट वैल्यू नहीं थी भाई। वीट, अगर जो मैं वीट लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं एक बोरा वीट ले रहा हूं और उसके बदले अपना एक हॉर्स दे रहा हूं, तो उन दोनों की मेजरमेंट कहां है? मेजरमेंट नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों ने मेजरमेंट एक वैल्यू रखी जिसका नाम रखा मनी। उस मनी से आज हम वीट भी ले सकते हैं, हॉर्स भी ले सकते हैं, लेकिन क्या वीट बराबर हॉर्स हो सकता है? अगर जो मैं वीट ज्यादा ले लूं, मे भी हॉर्स की प्राइस कम हो, और मैं वीट कम लूं, मे भी हॉर्स की प्राइस ज्यादा हो। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इसीलिए बड़ा जरूरी होता है कि हम लोग एक फिक्स वैल्यू रखें हर एक चीज की, जिसके अकॉर्डिंगली हम पेमेंट कर सकें। तो इसी वजह से हमारे को मनी की रिक्वायरमेंट पड़ी। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे जरूरत है वीट की, और मैंने किसी बंदे से वीट ले लिया और उसने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मेरी नीड रिक्वायरमेंट होगी मैं तब आपसे ले लूंगा। तो भैया अगला आदमी तो यही सोच के मर जाएगा कि भाई जब इसकी नीड होगी पता नहीं मुझसे क्या मांग ले, क्योंकि हमारे पास पेमेंट के मोड ही नहीं होते थे। एकदम से उसने कहा कि भैया मुझे कोई चीज रिक्वायर्ड है, मुझे आज घोड़ा चाहिए, तो मैं कहां से लेके आऊंगा उसी टाइम उसके लिए घोड़ा? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या करा, मनी मेजर की, मनी निकाली, जिसके अकॉर्डिंगली आज आप किसी से पैसा लेते हो या कोई सामान लेते हो और कुछ दिनों बाद आप कहोगे कि मैं पेड कर दूंगा, तो आपको पता है आपको उसका कितना पैसा पेड करना है। लेकिन पुराने टाइम में हमें नहीं पता कि आज तो मैंने इससे वीट ले लिया है, आने वाले टाइम में मुझसे क्या मांग ले। इसी वजह से मनी का आना बड़ा जरूरी था। बिकॉज ऑफ मनी वी आर एबल टू सेल परचेज कॉमोडिटीज, बिकॉज ईच गुड एंड सर्विसेज हैज देयर वैल्यू। हर कॉमोडिटी की अपनी कुछ वैल्यू है और उन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसे परचेज सेल कर लेते हैं, जो कि C2C में पॉसिबिलिटीज नहीं थी।